राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि आज G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत दुनिया से वैश्विक विश्वास की कमी को विश्वास और निर्भरता में बदलने का आह्वान करता है। G20 सम्मेलन के बीच मोरक्को में भीषण भूकंप से कम 296 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने कहा, भारत मदद के लिए तैयार। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले की भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात एक बीएसएफ का जवान लापता। बीएसएफ जवानों ने लापता जवान की तलाश में तलाशी अभियान चलाया, हालांकि उसका अभी पता नहीं चल सका है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया को लेकर कांग्रेस में असमंजस। भाजपा पवन कल्याण पार्टी ने की कार्रवाई की निंदा। पंजाब पुलिस के 3 अधिकारियों को एक विशेष सीबीआई अदालत ने 31 साल पुराने झूठे मुठभेड़ मामले में शामिल होने के लिए दोषी पाया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 युवकों की मौत हो गई थी। इस मामले में कुल 9 पुलिस अधिकारी फंसे थे। 9 में से 3 को दोषी ठहराया गया है, जबकि 1 को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब बम निरोधक दस्ते और स्वान दस्तों के साथ पुलिस कर्मियों ने भीड़भाड़ वाले इलाके में गश्त की। उदयपुर वाटी विधायक और राजस्थान कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। झुंझुनू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। G20 के शिखर सम्मेलन में दुनिया इतिहास के पन्नों से बाहर पहली बार भारत की हजारों साल पुरानी कला, संस्कृति, शिल्प, विरासत, परंपरा, धरोहर से रूबरू होगी। भारत मंडपम में मिनी भारत का प्रतिनिधित्व करता शिल्प बाजार सज गया है। विदेशी मेहमानों को भारत की परंपरा, कला और संस्कृति की झलक के साथ यहाँ प्रौद्योगिकी व तकनीकी का बेजोड़ मेल लुभाएगा। माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कई जगह छापेमारी की। यह छापेमारी अगस्त 2023 के मामले से जुड़ी है, जब बड़ी मात्रा में विस्फोटक, ड्रोन्स और एक खराद मशीन जब्त की गई थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हुई पथराव की घटना पर भाजपा पर कटाक्ष किया और कहा कि राज्य के लोग विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और सभी के स्वस्थ होने की प्रार्थना की और इस कठिन समय में मोरक्को को हर संभव सहायता देने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है और बरसों पुरानी चुनौतियां नए समाधान मांग रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 के बाद दुनिया में विश्वास की कमी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। युद्ध ने भरोसे की इस कमी को और गहरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि हम कोविड-19 को हरा सकते हैं तो हम विश्वास में कमी के इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में पूरी दुनिया से विश्वास की कमी को एक दूसरे पर भरोसे में तब्दील करने की अपील करता है। कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग
2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। बड़वाह से भीकन गांव तक जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य जनता की जिंदगी में बेहतरी लाना है। वहीं पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई निःशुल्क राशन योजना के विषय में भी चर्चा की। सीएम ने कहा कि गरीबों को पट्टा देकर रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी मकान बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अब 60% वाले छात्रों को भी लैपटॉप दिया जाएगा। वहीं अगले साल से हर स्कूल में 3 स्कूटी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मकसद है आपकी जिंदगी में बेहतरी लाना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं भी सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार, भाई बहन, भांजे भांजी, ये पवित्र रिश्ते हैं हमारे। और जनता की तकलीफ और दुख देख के एक के बाद एक योजना बनाई। देखो, ऐसी सरकार कहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क राशन की सौगात की गरीबों को। अभी पट्टे की बात कर रहे थे सचिन जी, मैं कहना चाहता हूं गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना। ये मामा का संकल्प है, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को जमीन के बिना नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन सबको चाहिए। बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? रहने की जमीन का टुकड़ा हमारे इतना तो दिया होगा, कम से कम इतना तो हमारे हिस्से में छोड़ा होगा कि एक जमीन के टुकड़े पे घर बना के रह सके। और चाहे वो शराबत के पट्टे का मामला, बरसों से जिनका कब्जा है,
चाहे और कहीं के पट्टे का मामला हो, हर गरीब को पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बन रहे हैं, 44 लाख मकान बनाए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। आवास प्लस में भी कई नाम जुड़े, वो मकान भी बनेंगे। लेकिन फिर भी हर गांव में हमारे विधायक, हमारे सांसद मुझे कहते थे, कमल बैठे हमारे प्रभारी मंत्री अभी कैबिनेट से आ रहे हैं, वो हमें बताते भैया माताएं बहनें आती है, हमारा घर देख लो, कच्ची टपरिया है, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान बनवा दो। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन गरीबों के नाम छूट गए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना में उनके नाम जोड़े जाएंगे। ये मध्य प्रदेश है जिसने तय किया है, एक नहीं कई योजना। बताओ गरीब के बेटे के पास लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं? और अभी तक तो 75% पे लैपटॉप दे रहे थे। अगले साल जो बच्चे 60% नंबर लेके आएंगे उनको भी मामा लैपटॉप दिलवाएगा। अपने अपने गांव में जो बच्चे फर्स्ट नंबर आते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं में, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई है, स्कूटी। और इस साल तो एक को दिलवाई, तो अगले साल 3-3 बच्चों को हर स्कूल में स्कूटी दी जाएगी, ताकि अच्छी प्रतिस्पर्धा हो, बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। और आगे की चिंता भी मत करना। मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और किसी बड़े शिक्षण संस्थान में अगर बच्चों का एडमिशन होगा तो गरीब बहन भाई, किसान बहन भाई, वो किसी जाति और समाज के हो, तो उन बच्चों की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, बीजेपी की सरकार भरवाएगी। चिंता मत करना, हमारा लक्ष्य है आपकी सेवा। अरे मेरे बेटे बेटियों, हम तो 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती 1 साल में पूरी कर रहे हैं। जो बच्चे उसमें रह जाएंगे उनको स्वरोजगार का लोन, ज्यादा समय नहीं है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति का वो दे रहे हैं। और उसके बाद अलग अलग कंपनियों में, कोई इंदौर में, भोपाल में, प्रदेश के बाहर भी अगर कोई बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले मामा उनको 8,000 रुपया महीना दिलवाएगा। तो मैंने कहा रसोई गैस 450 रुपया में दूंगा, वो पैसा डालने वाला हूँ। उज्ज्वला की सूची है उसमें तो डालूंगा, लेकिन जो गैर उज्ज्वला वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। और अब सुनो, केवल सावन के महीने में नहीं, हमेशा 450 में ही गैस दूंगा गरीब बहनों। नई दिल्ली घोषणा पत्र को G20 देशों की मंजूरी के बाद भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने ऐसे समाधान तैयार किए हैं जो प्रत्येक सदस्य के साथ मेल खाते हैं और सभी के लिए साझा राह प्रस्तुत करते हैं। बड़े, बेहतर और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिए G20 में समझौता हुआ है। वहीं क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर स्पष्ट नीतियों के लिए वैश्विक प्रयास में तेजी आई है। इसके साथ ही वैश्विक सहमति उभर रही है। Under the guidance of Honorable Prime Minister, India's G20 presidency has worked for the theme One Earth, One Family, One Future. So today we are in a position to adopt, through the finance track, people-centric, action-oriented and far-sighted approach, and as a result of which several outcomes of the finance track will certainly reflect these objectives with which we started the negotiations. It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the global south, to be an integral part of the global decision-making process. The G20, as you all know, is a very diverse group. Each country is at different milestones of economic development, and their trajectory is also very different in achieving their developmental goals. So through well-curated debates and careful assimilation of all the perspectives, the Indian presidency has crafted solutions
that resonate with each member, offering a shared path forward for all. Many action-oriented outcomes of this presidency contain comprehensive strategies that cater to the unique needs and aspirations of all developing nations. We assumed the presidency at a challenging time of geopolitical tension. The Indian presidency has worked to ensure that these divergences don't overshadow the core developmental outcomes or concerns of the global community that demand collaborative solutions. So today, as I look back at the 10 months of Indian presidency, I am left with gratitude and satisfaction. I can confidently state that the Indian G20 presidency has walked the talk, laying the building blocks for a globally coordinated and comprehensive policy and regulatory framework for crypto assets. The global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum under the Indian presidency, and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB, and FSB is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. So the presidency, with the support of IMF and the FSB, is setting these contours. अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। रोजगार मेले के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष चर्चा की और कहा कि रोजगार केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति का स्वप्न है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सदैव प्रयासरत है कि सभी को व्यवसाय करने का अवसर मिले और इसके लिए सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं भी बनाई हैं। सीएम ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के विषय में बात करते हुए कहा कि इस योजना के तहत यदि व्यक्ति की आय 1 लाख रुपए से कम है और परिवार में कोई और सदस्य काम करने वाला नहीं है तो ऐसे परिवार को इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 400 कैंप ब्लॉक स्तर पर लगाए गए हैं और लगभग 50,000 लोगों को नौकरियां दी गई हैं। जैसा हम जानते हैं, कोई भी एक हमारा युवा साथी बचपन में पढ़ाई में लगता है, पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ हुनर सीखता है और उसके बाद उसका काम जो है वो कोई ना कोई रोज़गार मिले, इस तलाश में वो रहता है। रोज़गार केवल परिवार पालने के लिए नहीं बल्कि एक हर व्यक्ति का, युवा का स्वप्न होता है कि मुझे कोई अच्छा रोज़गार मिले। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैतृक व्यवसाय में जा कर के काम करते हैं, उसी में उनका सिस्टम आगे बढ़ता है। लेकिन जिनका न पैतृक व्यवसाय में कोई काम होता है और न ही सरकारी नौकरी मिलती है, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी अथवा अपना स्वयं रोजगार, छोटा हो या बड़ा हो, इसकी तलाश होती है। इसके लिए हम हरियाणा सरकार के नाते से लगातार प्रयत्न करते हैं कि हर किसी को कोई न कोई व्यवसाय करने का ये अवसर मिलना चाहिए और उस अवसर में हमने कई योजनाएं भी बनाई हैं। जैसा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जो गरीब परिवार हैं, जिस परिवार की आय 1 लाख रुपये वार्षिक से भी कम है और घर में और भी कोई काम करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है, कम से कम एक व्यक्ति युवा हो, अच्छा अगर युवा नहीं उस परिवार में काम करने वाला है तो कोई बड़ी आयु का व्यक्ति हो, कोई महिला हो, ताकि उस परिवार की आय बढ़े और अपने परिवार का ठीक से वो अपना व्यवस्था जो है गुजारे की कर सके। हमने इस योजना के अंतर्गत अभी तक 400 कैंप ऐसे लगाए हैं ब्लॉक स्तर के ऊपर और लगभग 50,000 लोगों को और ये नौकरियां दी हैं। वहीं पर हमारा रोजगार विभाग रोजगार मेले लगाता है और पिछले 4.5 साल के अंदर ऐसे लगभग 1450 और रोजगार मेले लगे हैं। उन मेलों में भी जो अवसर जिनको मिलता है, प्राइवेट कंपनियां उसमें आती हैं अथवा स्वयं कोई ना कोई हुनर सीख करके भी काम करने के अवसर उसमें रोजगार में बताए जाते हैं। बहुत सी ट्रेनिंग की जाती है और मुझे खुशी है कि उसके माध्यम से आज जिन लोगों को हमने जोड़ा है, ऐसे लगभग 17,000 लोग इसमें जुड़ चुके हैं
कुल 31,000 लोगों को इन रोजगार मेलों में और ये काम मिला है। तो मैं आज आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपने जीवन में एक कोई ना कोई रोजगार, कोई एक व्यवसाय ये इस प्रकार से करने का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आप बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से उस काम को कर रहे होंगे। हर वर्ष ऐसा लगभग 2 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। सरकारी नौकरी आप जानते हैं ये सबको मिलना संभव नहीं है। लगभग 20 से 25,000 लोग ही सरकारी नौकरी साल में प्राप्त कर पाते हैं। और मैं आपको बताने में बड़ा हर्ष महसूस करता हूं कि हमारे समय में 2015 से लेकर अभी 2023 तक 1,15,000 ये नौकरियां, एक पक्की नौकरी वो मिल चुकी है। HKM की नौकरी और अभी जो इस समय नौकरियों का जो इस वर्ष के अंदर अंदर मिलेंगी उन सबको मैं मिला लेता हूं तो 56,000 नौकरी और बनती हैं। ऐसे कुल मिलाकर 1,70,000 से ऊपर नौकरी मिलेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि हर वर्ष 17,000 की एवरेज से और ये नौकरियां मिलेंगी। तो मैं मोटे रूप से कह सकता हूं कि 17 से 20,000 नौकरी हर वर्ष ये मिलेगी। लेकिन आखिर तो 2 लाख लोगों को काम चाहिए, उनके लिए बहुत से काम हमको करने होंगे। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने अब नई एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार से परिवर्तन करवाए हैं कि उस एजुकेशन पॉलिसी में रोजगार परक कैसे हमारी शिक्षा हो, हुनर कैसे हम सीख सकें। हमने हरियाणा में एक रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के नाते से एक अलग से विश्वविद्यालय पलवल जिले में बनाया है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। वहाँ भी लगभग 15 से 20,000 लोगों को हर वर्ष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको नौकरी मिले। तो मैं तो आज इस अवसर पर आपको पुनः बधाई देते हुए इतनी बात कहूँगा कि आपको जो रोजगार मिला है तन्मयता से, मेहनत से और ईमानदारी से आप करते रहें और आगे बढ़ने के लिए निरंतर आप अवसर खोजते रहें। हम भी और निरंतर अवसर आपको देते रहेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन एवं डायमंड जुबली समारोह का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम बघेल ने अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के अंतर्गत 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। इस भवन का निर्माण 325 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन के बन जाने से स्वास्थ्य संबंधी आधुनिक सुविधाएं प्रदेशवासियों को उपलब्ध हो सकेंगी। मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं इस परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएम ने कहा कि प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार का यह एक बड़ा कदम है। आप सबको बधाई कि आज मेकाहारा में 7 मंजिला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भूमि पूजन और हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ, इस दोनों महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन आज की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लोगों को इस युग में कदम से कदम मिला के चलना है। तो हमको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना है। मलेरिया उन्मूलन बस्तर से हमने शुरुआत की और पूरे छत्तीसगढ़ में इस अभियान को चलाया और आज एक ऐसे संतोष हो रहा है कि जो पहले जो मलेरिया के जो परसेंटेज थे उसमें बहुत कमी आ गई। उसी प्रकार से बहुत सारी जो छोटी छोटी बीमारियां जिससे लोग ग्रसित होते थे और बाद में इलाज नहीं मिलने के कारण से वो रोग बढ़ जाता था और तब मेकाहारा या प्राइवेट अस्पतालों में बड़ा दबाव रहता था। आज निचले स्तर से 8,000 क्लिनिक योजना से शुरू करके शहरी स्वास्थ्य केंद्र योजना, इनके माध्यम से बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारे जो आपकी जांच है वहीं से मिलना शुरू हो जाता है और बड़ी बीमारियों की जानकारी वहां हो जाती है तो तत्काल रिफर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उन बीमारियों में भी अब नियंत्रण बहुत ही प्रभावी ढंग से छत्तीसगढ़ में होने लगा है। तो किसी भी संकट से लड़ाई लड़ने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य टीम है पूरी तरह से तैयार है। तो किस प्रकार की दवाई, किस प्रकार के इलाज आम जनता को मिल सके, ये कोशिश, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने किया है। और इन 5 वर्षों में जो शासकीय अस्पतालों के विश्वसनीयता में
कई गुना वृद्धि हुई है, वो आप सबकी मेहनत से हुई है। जन्माष्टमी के अवसर पर श्री सनातन धर्म मंदिर सभा रमेश नगर की ओर से धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में मंदिर सभा की ओर से शुक्रवार की संध्या नंदोत्सव भी मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों द्वारा बाल गोपाल की लीला का भी आयोजन किया गया। नंदोत्सव कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में पहुंचकर बाल गोपाल की लीला का आनंद लिया। वहीं इस अवसर पर DID न्यूज संवाददाता ने वहां उपस्थित श्री सनातन धर्म मंदिर सभा के महामंत्री विजय शर्मा, पंडित अनिल शर्मा, प्रधान राम शरण चावला व अन्य गणमान्य सदस्यों से बात की और उनके विचार जाने। आज का दिन तो हम नंदोत्सव मना रहे हैं, तो ये नंदोत्सव भी कृष्ण जन्माष्टमी का एक विशेष अंग है। जन्म कृष्ण का मथुरा में हुआ, कारागार में हुआ, और किस प्रकार वो कारागार से वसुदेव लेकर के उन्हें नंद गांव आए, कृष्ण को वहाँ यशोदा मैया के पास लिटा करके आ गए, किसी को पता नहीं चला। और अगले दिन सारे नंद गांव में प्रसिद्ध हो गया कि नंद के लला हुए हैं, यशोदा माई के लला हुए हैं। और ये नंद उत्सव पूरे नंद गांव के अंदर मनाया गया और उसी का एक रूप हम अपने इस मंदिर में हर साल मनाते हैं। हम यही मान करके चलते हैं कि हम ये कृष्ण लीला देख रहे हैं और वो महोत्सव में ही वो कृष्ण को जब याद करते हैं तो बच्चे हमारे लिए गोपियाँ हो जाते हैं और हम उसका आनंद लेते हैं। और उसके लिए हमारे क्षेत्र के इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि पूरे अपने मंदिर के प्रांगण में पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है। नंद उत्सव जो है, जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उसके बाद जो है जब वो पहुँचे नंद बाबा के दरबार में, नंद बाबा के महल के अंदर, तो उस समय नंद बाबा ने नंद उत्सव मनाया और पूरे के पूरे नंद महल के अंदर जो है बड़ा उत्सव मनाया गया। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे के सारे जो है नंद उत्सव मनाते हैं और भगवान के लिए मक्खन मिश्री का भोग, धनिये के प्रसाद का भोग जो है और दूध, जलेबी, जो भी हो सकता है, हम इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है हम लोग सभी को खिलाते हैं। और हम लोग ये महसूस करते हैं कि जैसे हम भगवान कृष्ण को भोग लगा रहे हैं। तो इन बच्चों के साथ जो है वो ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी देवियाँ, छोटे छोटे बच्चे जो हैं बड़े प्रेम पूर्वक जो हैं वो सारे के सारे इसके अंदर जो है उत्साहित होकर प्रोग्राम में सारे शामिल हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं अनिल शर्मा, सनातन धर्म मंदिर रमेश नगर बड़ा मंदिर में पुजारी के रूप में कार्यरत हूँ। आज हर वर्ष की भांति यहाँ पर नंदोत्सव मनाया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से नंदोत्सव मनाया जाता है। नंदोत्सव क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए और प्रातःकाल नंद जी के घर में नंद गांव में पहुंच गए तो उन्होंने उस दिन उत्सव मनाया, बहुत ही सुंदर। और उसी उत्सव को नंद उत्सव के रूप में हम लोग यहाँ पर सभी बच्चों के साथ और उनके माता पिता परिवार के साथ में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सनातन धर्म बड़ा मंदिर है रमेश नगर में। यहाँ जो भी अपनी मनोकामना आस्था लेके आता है, बजरंगबली भगवान उसकी पूर्ण करते हैं। यहाँ सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर पब्लिक संगत ही संगत आती है। बोलो जय माता दी, जय बजरंगबली की। यहाँ पे हमारे भोले भंडारी का जो साक्षात भोले भंडारी जी यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे साक्षात ऐसा वातावरण है कि जैसे हरिद्वार के अंदर होता है। यहाँ हमारे देवी देवता सब विराजमान हैं और यहाँ पे इतना सुकून मिलता है कि मैं 50 साल से इस मंदिर के अंदर सेवा करता आ रहा हूँ। मेरा नाम प्रकाश कुमार बम्बानी है, मैं रमेश नगर में रहता हूँ। यहाँ पे हम सेवा करते हैं और भगवान की दया से हमें सेवा में बड़ा सुकून मिलता है। ये मंदिर जौन सा है बड़े मंदिर के नाम से बहुत मशहूर है। आप यहाँ पे एक बार ज़रूर अवश्य आइए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो। 8 साल से सेवा कर रहे हैं। भगवान जी की बड़ी कृपा है, इतना देते हैं कि पूछो मत। भगवान जी बहुत प्रसन्न है सबके ऊपर, सबका कृपा करें। बोल बाके बिहारी लाल की जय। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।